आपने भगवान की बात सुनी बहुत सारी। गीता में कही है कि जब धर्म बिगड़ा है ना, दुनिया में पाप बढ़े है, धर्म बिगड़ जाए है, सारे धर्म हर प्रकार के, तो उस टाइम पे भगवान ने कह दी मैं धरती पर आऊँ। के कारण खातर, क्योंकि हम धरती पर थे, उसने आना पड़े। हम तो ऊपर जा नहीं सकते, उधर है मरी पास जा सका हाँ, लेकिन जब हम जिंदे जी नीचे हाँ तो उसने धरती पर आना पड़े। तो भगवान जब धरती पर आया, हम सारी इतनी बातें मुड़ज रहे थे, बेटा में, पोता में, घर बार में, बेटिया में, बुआ में ना। तो भगवान ने आकर बहुत सारी बात बताई। उनके साथ एक बात पूछी कि तुमने मेरी ज़रूरत है भी कि ना है। तो आपने क्या लगा, हमने भगवान की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारा पना होते, और जब वो काम नहीं बनते तो महाराज जी करे हैं, मतलब महाराज जी दुखी हो जाए हैं, और मन नू करे है, यो काम तो बनना ही चाहिए। 3 बेटे हैं तो ब्याह गए, एक रह गया तो क्या सोचांगे, भगवान इसी इसका बोर लिया दे, है ना। पड़ोसिया ताई कह ली, रिश्तेदार ताई कह ली, सब ताई कह ली, करवा दो ब्याह ना होता, तो फिर लास्ट में भगवान दिखे है। बोल बाल जो भी बेली बैली वह भी बोल दें, और कुछ जो भी मारा बस साला जिसा कुछ भी है ना। तो इसका मतलब काम का है। बच्चा है एग्ज़ाम देवे है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, भगवान ताई कह कर जाएगा, ये भगवान ये भी पास करा दी, तैयारी भी कर ली, फिर भी नू है काम बनेगा तो भगवान की दुआ है, भगवान की मदद है। माँ बाप भी हैं घर में, लेकिन पता है ये माँ बाप है, इनकी लिमिट है, ये इतना नहीं दे सकते जितना भगवान दे सके। कहते तो आए माँ बाप भगवान के बराबर, लेकिन उनकी लिमिट है माता जी। तो भगवान इतना काम का है। कोई मुसीबत में हो, कोई भी ना हो, तो क्या सोचेगा, भगवान बचाओगा। द्रौपदी ने सब पुकारे, लास्ट में किस दौड़ गई, भगवान दौड़ गई, उसने मदद करी। और किसी तक क्यों ही मदद, बड़े बड़े देखो कितने बड़े योद्धा थे, फिर भी मदद नहीं कर पाए। इतना काम का है माता जी भगवान। तो उस भगवान ने आकर बहुत सारी बात बताई है, धरती पर आया है, ब्रह्मा के शरीर में आया है। तो आकर ने सब तक बड़ी बात और सब तक जो हमारे फायदे की बात सबसे पहले जो बताई कि तू शरीर नहीं आत्मा। फिर अगली बात बता दी कि मैं तेरा बाप शिव हूँ, तू बहुत सारे भगवान जो उसने माना करती, लेकिन मैं शिव, मैं तेरा बाप हूँ। अपने पहचान भी बता दी। हम बहुत साल इस ज्ञान में जावा, अनुभव भी करा दिया, देखो यो रहा हमें, ये पंखा चल रहा है, अनुभव हो गया ना कि हवा लग गया है, तो हाँ पंखा चल रहा है। तो नू परमात्मा ने मारता ही हम जितने आ रहे अनुभव करा दिया, देखो मैं रहा। तो उस परमात्मा ने आकर अगली एक बात और बताई जो इस चित्र में देखेंगे कि इस जन्म में तू बतेरी है, सावित्री है, शीला है, तू पीछे भी बहुत सारे जन्म लेकर आ रही है, तेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। मैंने इस एज तक माता जी को 100 आदमियाँ तेन सुन ली होगी जब वह दुखी हुए कि इस जन्म में तो हमने कोई पाप कर्म ना करया, पछला का हमने बेराना, इस जन्म में हमने कोई पाप कर्म ना करया, बेराना किया गारी है, एक भी काम ना बनता, सारा घर में लड़ाई झगड़ा है, यो काम बनाना, यो बनाना, यो बनाना। हमने भी फिर भगवान से पूछी कि हम जब कितना काम काम जावा तो मारते ये बात पूछे के बतावा। तो भगवान ने चित्र दिखा दिया मारता ही माता जी, उसने बता दिया जो बतेरी है इससे पहले है 83 जन्म और लेकर इसका 84वां जन्म चल रहा है। इससे पिछले जन्म में इस बतेरी ने वो जो रामफल है वह अभी पिछले जन्म में सावित्री थी, दोनों ये बाण थी, चाहिए अपनी वाह थी, के बोले अगर माता आपस में मेरी डब्बन थी आपकी, पिछले जन्म में इसने इस टाइम धोखा दिया था। ये भी इसका घर में आकर न पैदा होकर न कोई रिश्ते में आ गए, अरे भी वो हिसाब किताब चुक करने लाग रहे हैं। यो तरीका परमात्मा ने बताया माता, फिर समझ में आई क्यों दुखी, हाँ क्यों हमारे साथ ही साथ कुछ हो रहा है। तो इस चित्र में परमात्मा ने फिर हमने पूछी कि शुरुआत कितना हुई, भगवान ने बता दी तुम जब धरती पर आए थे इतने दुखी नहीं थे, अब हम देखो कितने दुखी हैं। जब दुखी हो वहाँ तो संसार में क्या कह दे हैं, भगवान ने इसी दुनिया क्यों बनाई। भगवान ने बता दी मैंने इसी नहीं बनाई, भगवान ने इसी दुनिया बनाई थी और हम सब ना रहे तो शुरुआत करी थी माता जी। हम जब पहली बार धरती पर आए तो हमने ना तो हमारे चश्मे लाग रहे थे, ना हमारे गोडे दुखे थे, ना हमारा और कुछ बीमारी थी, और उस दुनिया में ना कोई डॉक्टर था। इस दुनिया में ना डॉक्टर था, ना चोर था, ना पुलिस थी, कोई नहीं था, ना कोई परेशान था, उड़े पंखे भी नहीं थे माता जी। ऑटोमेटिक मौसम ही सा था, हम सुखी थे, हमने गर्मी ना लागी थी, ना हमने सर्दी लागी थी, इसी दुनिया थी यार। भगवान ने बता दिया मैंने दुनिया भी, प्रकृति भी इतनी बढ़िया बना रखी थी उस टाइम पे, और तुम भी इतने बढ़िया बना रखे थे। उड़े बतेरी की अपनी बहू गेला लड़ाई को ना माची कर दे, ना बहू लड़ी बतेरी गेला,
परमात्मा ने बता दिया बात। क्यों? क्योंकि उड़े बतेरी भी बढ़िया थी, बहू भी बढ़िया थी, आड़ दोनों खराब हो गई। बहू तो नू का मेरी सासू खराब है, इसके यो या नू करे हर सासू नू गया बहू नू करे, वह लड़ाई होगी। आड़ ना था ईसा माता जी, सब बढ़िया, सारे रिश्ते बढ़िया, बेटा भी, पोता भी, बहू भी, सास भी, ससुर भी, पड़ोसी भी, सारे बढ़िया। इस दुनिया से हमने शुरुआत करी थी, इस दुनिया का नाम है, इस जगह का नाम आप बताओ के हो सके हैं। कोई भी मर जाए तो हम के कहाँ कित गया, यह वह दुनिया थी। क्योंकि हमने स्वर्ग याद कराया, उस दुनिया में सुख था, वो जो स्वर्ग था वो सुख की दुनिया थी, बढ़िया थी, वो सारे रिश्ते बढ़िया थे। आपके पास करोड़ है, इतनी बढ़िया कोठी है, सब कुछ है, गाड़ी है, मकान बंगला, सारी चीज़ें हैं। घर परिवार में अगर आपकी बेटा के साथ नहीं बनती, बेटी के साथ नहीं बनती, बहू के साथ नहीं बनती, तो ये बढ़िया को नहीं लागे माता जी। रहनी बढ़िया चाहिए उसमें। इस घर में सारे बढ़िया रहनी थे, तो भगवान नु कहे मैंने आ दुनिया इसी बनाई थी, इसका नाम है स्वर्ग, जिसने तुम हमेशा याद करते आए। क्योंकि इस स्वर्ग में, इस दुनिया में तुम सुख देख के आए थे, पूरे तुम दुखी नहीं थे, परेशान नहीं थे। इस दुनिया में भगवान ने बता दी हम सब के, आप जितने बैठे हो, आपने 8 जन्म लिए थे माता जी। आप किसी जन्म में तो लक्ष्मी बन गए, किसी में नारायण बन गए, किसी में कृष्ण बन गए, किसी में राधा बन गए, यो बदलता रहा। भगवान ने बता दी किसी भी जन्म में आप कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा यो नहीं बने, आदमी बने हैं। आप डेली सुनोगे, आगे एक अलग लेसन है, उसमें आप समझोगे कि आदमी के ऊपर बने। ईब खातर इतना सा समझो कि आदमी बने, या खुशी की बात है। मैं इस ज्ञान में बहुत खुशी हुई इस बात की कि आदमी बने हैं। तो इस टाइम पर हमारे 8 जन्म हुए, लड़का लड़की जो भी है वो बदलता रहा। हम देवता कहलाए और यो टाइम था 1250 साल का। जन्म लेते गए आत्मा किसी थी। ऊपर देखो कोने में सफ़ेद दिखे है, बिंदी, सफ़ेद बिंदी, आड़े किसी दिखे है, उड़े सफ़ेद थी, आड़े काली होगी। इसका मतलब क्या माता जी, उड़े सुखी थी, आड़े दुखी हो गई। उड़े सारे सुख थे, आड़े कदे कदे सुख हुआ, पूरी उम्र बीत गया है। नूरी माता हमने सुनना मिला है भाई, पूरी उम्र बीत गई, कदे मैंने सुख का एक दिन नहीं देखा। आप जितने बैठे मेरे ख्याल में 90% आप मत भी कह दोगे। समाज ऐसा हो गया, टाइम ऐसा आ गया, कलयुग है ना। तो इस टाइम पे इतने दुखी, उस टाइम पे बिल्कुल सुखी। जन्म लेते गए, आत्मा एक बैटरी है, एक लाइट है, बैटरी है। जब शरीर में आवा है, कर्म करे है, तो वह यूज हो है, उसके शक्तियाँ का यूज हो है, थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए, नीचे आ जाए माता जी। आगे त्रेता युग में, सतयुग त्रेता युग, इसमें भी हम बिल्कुल सुखी थे। हमारे जन्म कितने हुए, 12 जन्म, उतना ही टाइम था 1250 साल का। इसमें भी हम कदे राम बन गए, कदे सीता बन गए, कदे कुछ बन गए, यो जन्म बदलता रहा। गधा घोड़ा बिल्ली कुत्ता इसमें भी नहीं बने। यो जो नंबर लागे है गधा घोड़ा बनन का, यो और का लागे है, और आत्मा हम अलग हैं। मनुष्य आत्मा वो अलग है, वो बीज अलग है। मनुष्य आत्मा एक बीज है, वो जब गर्भ में आवे तो उसका शरीर उसाए बने है, जो राम काम लागे, यह भगवान ने बताई। तो डरने की जरूरत नहीं। त्रेता युग में आए, उतना ही सुख था जितना आड़े सुख था। राम का राज था, एकदम बिल्कुल सुख की दुनिया, कोई दुख नहीं था, थोड़ा बहुत। 2500 साल बीत गए, 20 जन्म हमने ले लिए, धीरे धीरे नीचे गिरते आए। परमात्मा ने बता दी आड़त और थोड़ा सा नीचे आ गई, लेकिन सुख उतना ही था, हमने महसूस नहीं हुआ। तो जो भी हमारे में हल्की सी गिरावट आई, उसकी महसूस था नहीं हुई। थोड़े से जब और नीचे आए ना, द्वापर युग में, सतयुग भी जा लिया, त्रेता युग भी जा लिया, दोनों ने मिलाकर आप यूँ कह लो कि सृष्टि का जब आधा टाइम जा ले, इतने टाइम हम सुखी थे। हम 20 जन्म जब तक हमने लिए, शुरू में पहली बार जब हम ऊपर से नीचे आए, पहले 20 जन्म आपके बिल्कुल सुखी थे। जिसा बताया ना, आपस में रिश्ते नाते बढ़िया थे, सब बढ़िया, उषा था माता जी। इसने स्वर्ग बोल रहे हैं इस टाइम में। जब और नीचे आए, द्वापर युग में आए, हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो गया। और माँ जब मान लिया भैंस लेकर आए हो 2 लाख की, दूध ना दिया कि जाओगे, थोड़ा दूध लेकर कि जाओगे, चढ़ा गाओगे ना अपनी मंडी पे और कित है ना। वाह बड़ी माता जी, जब आड़े दुखी हुए ना थोड़े बहुत, हम भाजे मंदिर में भगवान की तरफ भाजे, क्योंकि हमने पता था ये सतयुग त्रेता का जो सुख हम भोग का है, हाँ इस टाइम पर जो हम सुखी थे वो भगवान ने किसी न किसी जन्म में भगवान ने मारता ही दिया था। तो हमने भक्ति करनी शुरू कर दी। किसका फोटो दिखे, देखो शिव का। सब तो पहले आप सब ने, हमने, आज हम जो भी आए सब ने, संसार में जो भी है सब ने, सब तो पहले शिव की भक्ति करनी शुरू कर दी। इस युग में हमारे जन्म हुए 21, टाइम उतना है 1250 साल का। जन्म लेते गए और गिरावट में आ गए। गिरते गिरते बहुत भक्ति भी करी, गिरी भी गए, कावड़ भी लेकर आए, भजन कीर्तन करा, सब करा।
शुरू में शिव पूजा थे, फिर कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, करते 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 फिर हनुमान का भी नंबर ला दिया, गणेश का भी। एक माता है, सारे की फोटो उधर, ये सारा ने याद करे है, दुख फिर भी बढ़ता जावे है। आज कितने भजन करें, कीर्तन करें, सब कुछ करें, दुख फिर भी बढ़े है। तो परमात्मा ने बता दी कितन की तो गड़बड़ है। तो गिरते गिरते और नीचे आ गए, भक्ति आ गई, रावण आ गया, दुख आ गया। कदे तो दुखी नहीं थे, आड़े तो दुखी होना शुरू हुई। इस ऊपरली दुनिया में कभी बिल्कुल नाम मात्र भी दुख नहीं था, हमने दुख शब्द का भी ज्ञान नहीं था। गिरते गिरते आड़ा आ गए। या कोसी दुनिया है, इसने बोला है माता जी कलयुग। कलयुग मतलब जड़े अनपुड़िया में बके, दूध बोतल में बके, नारी का केस का श्रृंगार हो जाकर ना अपने मुक्त वर मांगे। बताया ना आपको ये सारे लक्षण। ईसा टाइम जब आ जा, नारी की हालत हो जा, आप देख रहे हो ये सब, ठीक है। उस टाइम पर परमात्मा, जो नारी कदे सीता थी, जो कदे लक्ष्मी थी, राधा थी, आज उसकी हालत होगी। आज उसने बोला है नारी एक पैर की जूती एक टूट जाए दूसरी ले आओ, आज ये हालत होगी। और भी कह के कह रखा है, जो औरत है उस टाइम कह दी, बड़े बड़े जिन अनुमान है ना संसार में, बड़े बड़े आदमी वीआईपी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें कह दी औरत एक वस्तु है, इसका यूज करो और फेंक दो। इसी वैसे तो भगवान ने बता दिया, आत्मा की बात है, सबका नंबर आवा है औरत बनन में, लेकिन फिर भी उनकी मेंटेलिटी इसी होगी। तो इस टाइम पे इन्हें कलयुग बोल रहे हैं। 1250 साल में हमारे 42 जन्म हुए। जब हम किते किते गामा मजावा दीदी के साथ है, तो किसी किसी ने हमारे पे पूछी कि भाई आज टाइम तो पहले क्यों मर जाए हैं। इस कलयुग में जब आए, परमात्मा ने बता दी, इसके द्वारा बताई कि इस कलयुग में 1250 साल में थारे 42 जन्म हुए हैं। 1250 साल में 8 जन्म हुए थे। उम्र घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। थोड़ा सा टाइम है, जन्म गणे लेने पड़े। जिसके जन्म रह रहे हैं वो जल्दी से अपने जन्म पूरे करें, सब ने पूरे करने हैं। तो इस टाइम पे देखो भक्ति भी बहुता की होगी, जो अनेका की भक्ति शुरू होगी। साधु संत में भी चिंता में दिखाया, देखो कि दुनिया का क्या होगा। नीचे दिखाया शांति सम्मेलनों हैं। भारत जो कदे सोने की चिड़िया था, भारत आड़े सोने की चिड़िया था, सोने के महल थे, वो भारत आज भिखारी हो गया। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ अभी चल रही है टीवी पे भी, कि अपना किसी के पास कुछ भी है ना बैंका में, वो निकाल लो। कदे भी नहीं हो सके। सरकार पर बात आ रही है, भारत पे विदेश पर बात आ रही है, को न मिले। ईसा भी चल रहा है माता जी। वो भारत ईसा था, आज वो भारत ईसा हो गया। कुछ अगर थोड़े बहुत उसमें हम देखा तो आज वो ईसा हो गया। भारत की हालत होगी, नारी की हालत होगी, देश की हालत होगी, सब कुछ बिगड़ गया। इसे टाइम पर परमात्मा ने आग मारते हैं बता दी। हमने पूछी क्या होगा, भगवान ने बता दी 3 तरीके से सृष्टि का विनाश होगा। बाढ़ भूकंप तो होगा, आपसी घर घर की लड़ाई तो होगा, सब तो गणा जो विनाश होगा भगवान को होगा। घर घर की लड़ाई तो भाई ने भाई मारेगा। पहले क्या कहते बाप ने बेटा मारेगा, बेटी बाप ने मार लागी, बेटी माँ ने मार लागी। ऐसा टाइम आ गया है ना। तो इस टाइम पर घर घर की लड़ाई होगी, और जो एटॉमिक वार, जो एटम बम बना रखे हैं उनकी लड़ाई, उसके द्वारा इस सृष्टि का विनाश होगा। मतलब इस दुनिया की भगवान ने बता दी या 2 पाटा के बीच में फंस जाएगी। चक्की के 2 पार्ट, उनके बीच में जो गेहूँ हैं, जब वह घूम रहे हो हैं तो गेहूँ का क्या होया करे, चून हो जाया करे। भगवान को इस दुनिया का वो हाल होगा, इन आँखें तो जो तुम देखो हो। भगवान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले जाग जाओ। जागना के है, तुम के और मैं कौन हूँ और तुमने क्या करना है। ये 2-3 बात समझ लो। मैं परमात्मा के बालक हूँ, उसने परमात्मा ने याद करांगे तो परमात्मा ने साइड में दिखाया यो सारा, यो सब जो हम कर रहे हैं, परमात्मा ने ज्ञान सिखाया जो आप सुन रहे हो, ये क्यों कर आप सुन सको, क्यों कर इसके आपने फ़ायदा होगा, और आगे ही आपने क्या करना है, क्यों कर उन पाटा में बीच मारता आपने बचना है। वही बात आपने दीदी बताऊँगी, ठीक है। ओम शांति।